डियर लर्नर्स, डॉक्टर अलका जैन के मैनेजमेंट वीडियोस में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मिक्स। तो चलिए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि टाइटल तो हमने दिया है 4 P's ऑफ मार्केटिंग और मॉडल में हमने लिखा है मार्केटिंग मिक्स। आमतौर पे लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन मार्केटिंग मिक्स का अर्थ है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से लोगों तक पहुंचाती है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये तो होता है मार्केटिंग मिक्स। लेकिन मैकार्थी ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि 4 P's यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इन चारों की मदद से मार्केटिंग मिक्स कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटर इन चारों पे ध्यान देते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आइए समझते हैं मैकार्थी ने हमें कौन कौन से 4 P's दिए हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड प्लेस, फोर्थ है प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक वो टेंजिबल आइटम है जो यदि कस्टमर के पास जाती है तो कस्टमर की कम से कम एक नीड तो सेटिस्फाई करेगी ही। प्रोडक्ट एक बंडल ऑफ वैल्यूज की तरह भी देखी जा सकती है। यानी प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए कस्टमर कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार होगा। कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू नीड सेटिस्फेक्शन में देखी जा सकती है और यही नीड सेटिस्फेक्शन मैन्युफैक्चरर या मार्केटर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इस वैल्यू को क्रिएट करेगी और फिर ये वैल्यू कस्टमर को कम्युनिकेट की जाएगी और उसके बाद ये वैल्यू डिलीवर की जाएगी और इन रिटर्न कस्टमर जो सेक्रीफाइस करेगा वो हमारा सेकंड पी है प्राइस। प्राइस की तरफ बढ़ने से पहले हम और डिटेल में समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। प्रोडक्ट में सबसे पहले तो प्रोडक्ट का साइज, डिजाइन, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी, पैकेजिंग, ये सब इंक्लूड होता है। और इसके अलावा प्रोडक्ट की वैरायटी के साथ जुड़ा हुआ कोई ब्रांड नेम भी आपकी प्रोडक्ट होती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट अकेली एक चीज नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से आपकी कौन सी प्रोडक्ट किस तरह के कस्टमर के लिए सूटेबल है और आप उसे कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मार्केटर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है फर्स्ट पी, प्रोडक्ट में। अब देखते हैं प्राइस। प्राइस में जैसा कि हमने देखा कि आजकल हम करेंसी नोट से प्राइस अदा करते हैं। बार्टर सिस्टम में ये प्राइस प्रोडक्ट या सर्विस की हेल्प से भी पे किया जाता था, लेकिन आज के प्राइसेस करेंसी नोट से ज्यादातर पे किए जाते हैं। तो लिस्ट प्राइस सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइस का। जो डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं जिनसे प्राइस को लोअर कर दिया जाता है कस्टमर के लिए, वो भी प्राइस का कंपोनेंट है। अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स, ये सभी प्राइस के अंतर्गत आते हैं। थर्ड पी है प्लेस। प्लेस का मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां से कस्टमर मेरी प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकता है। तो ऐसी जगह का सिलेक्शन भी मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बना ली और वो लो प्राइस भी है, यानी कस्टमर उसे खरीद भी सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट उसके एरिया में कहीं अवेलेबल ही नहीं है। तो सिर्फ इस थर्ड पी को इग्नोर करने से आपका रेवेन्यू जनरेशन का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो प्लेस में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला तो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उनका कवरेज एरिया क्या है, असॉर्टमेंट क्या है मेरी प्रोडक्ट्स की, किस लोकेशन पे मेरी प्रोडक्ट अवेलेबल है, इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के सभी पॉइंट्स पे, कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज की जा रही है मेरी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में ये बहुत जरूरी है कि हम राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट प्राइस के साथ राइट कंडीशन में पहुंचाएं। फोर्थ पी है प्रमोशन। प्रमोशन का क्या अर्थ है? प्रमोशन का मतलब है कि जो वैल्यू क्रिएट की थी ऑर्गेनाइजेशन ने, अब उसे कम्युनिकेट करना है, लोगों को बताना है कि ये वैल्यू, ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है। हमने फर्स्ट 3 P's पे तो बहुत अच्छे से काम कर लिया, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस पे। प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना दी, प्राइस उसका बहुत कम रखा कि लोग उसे खरीद सकें। हमने उसे हर लोकेशन पे अवेलेबल भी करवा दिया जो हमारे कस्टमर्स के लिए सूटेबल है, लेकिन हमने कस्टमर्स को बताया ही नहीं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है, तो वो कैसे खरीदेंगे? तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन के जरिए ही हम प्रमोट कर पाते हैं अपनी प्रोडक्ट को। हम कस्टमर्स को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तभी तो कस्टमर खरीदने आता है। और हम कैसे बताएंगे कस्टमर को? सेल्स प्रमोशन के जरिए, कैटलॉग्स दिखा के या खुद जाके डायरेक्ट मार्केटिंग करके, या एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, मैगजीन एडवर्टीजमेंट, टीवी कमर्शियल्स, रेडियो एड्स, इन सब के जरिए भी कस्टमर को बताया जा सकता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है। आपका सेल्स फोर्स यानी ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स फोर्स और पब्लिक रिलेशंस, आपके अपने पुराने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, आपको लोग अच्छी तरह जानते हैं मार्केट में, तो भी आपके लिए कम्युनिकेट करना बहुत इजी हो जाता है। अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को, उनके प्राइस को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में बात करना भी आपके लिए आसान रहेगा। तो इस तरह इन 4 P's की मदद से पूरे मार्केटिंग मिक्स को समझते हुए एक मार्केटर
रेवेन्यू जनरेशन और इमेज बिल्डिंग के अपने पर्पस में कामयाब हो सकता है, बशर्ते वो इन 4 P's को अच्छी तरह से समझे और इनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का सही उत्तर ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढे और मार्केट में उसे अप्लाई करे। तो लर्नर्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।